Hello students, let's take a look at English syllabus. What we have completed? We have completed 2 lessons of part A, 2 poems of part B, or 1 lesson in part C. We have completed narration and 4 letters. I hope you will have completed your work on your fair notebook. और मुझे ये आस है कि आप सभी ने अपनी फेयर नोटबुक पर जो मैंने लेसन्स करवाए हैं, जो मैंने इन लेसन्स के जो क्वेश्चन बताए थे, वो अपनी फेयर नोटबुक पर किए होंगे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड लेसन, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, lateral thinking. Let's start. Thinking out of the box or thinking outside the box or thinking beyond the box means. इन सभी का जो मीनिंग है, thinking out of the box, thinking outside the box और thinking beyond the box, to think differently, अलग तरीके से सोचना, unconventionally और from a new viewpoint, और एक नए व्यू ऑफ पॉइंट से सोचना, दृष्टिकोण से सोचना, और पारंपरिक तरीके से हटकर सोचना, ट्रेडिशनल नहीं सोचना, अनट्रेडिशनल. दिस फ्रेज ऑफन रेफर्स टू नॉवल और क्रिएटिव थिंकिंग. ये जो फ्रेज है ये सदैव रेफर करती है एक नई सोच को और एक क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच को. द टर्म इज थॉट टू हैव कम. ये जो टर्म है ये थॉट है, और ये किससे आई? टू हैव कम फ्रॉम मैनेजमेंट कंसल्टेंट. और ये मैनेजमेंट के सलाहकारों से ये जो टर्म थी वो आई है. और किस दहाके में? 1970 और 1980 में. लैटरल थिंकिंग इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. लैटरल थिंकिंग का मतलब है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, समस्या को हल करना. वो किसके जरिए? एंड इनडायरेक्ट और क्रिएटिव अप्रोच से. एक इनडायरेक्ट और रचनात्मक ढंग से हल करना. इट यूजेस रीजनिंग. ये जो थिंकिंग है ये यूज करती है, ये जो टर्म है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ये यूज करती है तर्क को. ये तर्क के आधार पर बात करती है, रीजनिंग को यूज करती है. दैट इज नॉट इमीजिएटली ऑब्वियस. जो तुरंत स्पष्ट नहीं होती. ये रीजनिंग को यूज करती है जो तुरंत स्पष्ट नहीं होती, ऑब्वियस नहीं होती. और इन्वॉल्विंग आइडियाज दैट, और इसमें उस आइडिया को इन्वॉल्व किया जाता है, दैट मे नॉट बी ऑब्टेनेबल, जो प्राप्त नहीं किए जा सकते, जो ऑब्टेन नहीं किए जा सकते. किसको यूज करके? ट्रेडिशनल लॉजिक को, पारंपरिक लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप यूज करके उसको ऑब्टेन नहीं किया जा सकता. ये जो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स है ये ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, अनट्रेडिशनल तरीके से इसको ऑब्टेन किया जा सकता है. द टर्म वाज क्वाइंड इन 1967. ये जो टर्म है वो इजाद हुई 1967 में. किसके द्वारा? एडवर्ड डी बोनो के द्वारा. लैटरल थिंकिंग इज मोर कंसर्न्ड. जो लैटरल थिंकिंग है वो कंसर्न रखती है, संबंध रखती है किसके साथ? विद द मूवमेंट वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट्स एंड आइडियाज. किसके साथ ये लैटरल थिंकिंग कंसर्न रखती है? किसी कथन और किसी आइडिया की वैल्यू के साथ, के मूल्य के साथ ये जो लैटरल थिंकिंग है ये संबंध रखती है. इन अ स्मॉल विलेज इन इंडिया एन अनलकी फार्मर हैड टू पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू अ विलेज मनी लेंडर. एक छोटे से इंडिया के एक छोटे से गांव में एक बदकिस्मत किसान था, अनलकी फार्मर था, जिसने पैसा देना था. हैड टू पे अ लार्ज, काफ़ी ज़्यादा उसने पैसा देना था. किसका? एक गांव के शाहूकार का, मनी लेंडर का. द ओल्ड एंड अगली मनी लेंडर लाइक द ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ द फार्मर. जो मनी लेंडर था वो बूढ़ा था, बदसूरत था, लेकिन वो उस फार्मर की लड़की को पसंद करता था.
सो सजेस्टेड अ बार्गेन, इसलिए उसने एक समझौते का सुझाव दिया, एक सौदेबाजी का सुझाव दिया। ही टोल्ड द फार्मर, और उसने किसान को कहा कि ही वुड राइट ऑफ द लोन, कि वो उसका कर्जा माफ़ कर देगा। राइट ऑफ मीन्स माफ़ कर देना। यदि इफ़ ही कुड मैरी द फार्मर्स डॉटर, यदि वो फार्मर की बेटी के साथ शादी कर ले तो वो किसान के कर्जे को माफ़ कर देगा। द फार्मर एंड हिज डॉटर वर शॉक्ड बाय द प्रपोजल, इस सुझाव से, इस प्रपोजल से उस किसान को और उस किसान की बेटी को झटका लगा। सो द क्लेवर मनी लैंडर सजेस्टेड, इसलिए उस चालाक, उस मकार मनी लैंडर ने सुझाव दिया कि लक शुड डिसाइड द मैटर, कि इस बात का फैसला अब किस्मत करेगी। ही टोल्ड द फादर एंड द डॉटर, और उसने कहा फादर को और उसकी बेटी को कि ही वुड पुट अ ब्लैक एंड वाइट पेबल इनटू एन एम्प्टी मनी बैग। उसने क्या कहा फार्मर को और फार्मर की बेटी को कि वो एक एम्प्टी मनी बैग में, एक खाली मनी बैग में दो पेबल रखेगा, दो कंकर रखेगा, एक ब्लैक रंग का और एक वाइट रंग का। देन द गर्ल वुड हैव टू पिक वन पेबल, फिर लड़की को उठाना होगा एक पेबल, एक कंकर उठाना होगा उस बैग से, फ्रॉम द बैग। इफ शी पिकड द ब्लैक पेबल, यदि उसने ब्लैक पेबल को पिक किया तो शी वुड बिकम हिज वाइफ, तो वो जो लड़की है उसकी पत्नी बन जाएगी। एंड हर फादर्स डेट, और उसके पिता के कर्जे को वुड बी रिटन ऑफ, माफ कर दिया जाएगा। इफ शी पिकड द वाइट पेबल, और यदि उसने वाइट पेबल को पिक किया, शी नीड नॉट मैरी हिम, तो उसको कोई जरूरत नहीं है उससे शादी करने की। एंड द फादर्स डेट वुड स्टिल बी रिटन ऑफ, और फिर भी उसके पिता का कर्जा माफ हो जाएगा। बट इफ शी रिफ्यूज्ड टू पिक अप पेबल, लेकिन यदि उसने इनकार कर दिया किसी पेबल को पिक करने से, तो हर फादर वुड बी थ्रोन इनटू जेल, तो उसके पिता को जेल में डाल दिया जाएगा। दे वर स्टैंडिंग ऑन अ पेबल कवर्ड पाथ इन द फार्मर्स फील्ड, और वो खड़े थे एक किसान, उस किसान के खेत में जहाँ पर बहुत सारे पेबल थे, बहुत सारे कंकर थे। एज दे वर टॉकिंग, जब वो बातें कर रहे थे, द मनी लैंडर बेंट ओवर टू पिक अप टू पेबल। एज दे वर टॉक, जब वो बातें कर रहे थे तो मनी लैंडर झुका, बेंट ओवर झुका, टू पिक अप टू पेबल्स, दो कंकर को पिकअप करने के लिए, उठाने के लिए। एज ही पिकड द पेबल्स, जैसे उसने पेबल्स को उठाया, उन कंकरों को उठाया, द शार्प आइड गर्ल नोटिस, तो उस तेज नज़र वाली लड़की ने ये नोटिस किया कि ही हैड पिकड अप टू ब्लैक पेबल्स, कि उसने दो ब्लैक पेबल, जो दो ब्लैक कंकर थे वो उठा लिए थे। उसने वाइट कंकर नहीं उठाया, उसने दोनों ब्लैक पेबल्स उठा लिए। एंड पुट दैम इनटू द बैग, और उन्हें बैग में डाल दिया। ही देन आस्क्ड द गर्ल टू पिक अ पेबल फ्रॉम द बैग, और फिर उसने लड़की से कहा कि वो बैग से एक पेबल को उठाए। नाउ इमेजिन, अब आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, दैट यू वर स्टैंडिंग इन द फील्ड, यदि आप खेत में हो। वट वुड यू हैव डन, तो आप क्या करोगे। वट वुड हैव यू डन इफ यू हैड बीन द गर्ल, यदि आप लड़की के स्थान पर हो, यदि आप उस लड़की की जगह हो तो आप क्या करोगे। इफ यू हैड टू एडवाइज द गर्ल, वट वुड यू हैव टोल्ड हर। इफ यू हैड टू एडवाइज द गर्ल, यदि आपने लड़की को एडवाइस देनी हो, सलाह देनी हो, तो वट वुड यू हैव टोल्ड हर, तो आप उसको क्या कहोगे। थैंक्स।